तो चलिए जी, बिहार की एक ऐसी ही प्रसिद्ध पूजा के बारे में आप सबके साथ बात करते हैं, जो कि है वट सावित्री का पूजा, जो कि सुहागिनें करती हैं। इस पूजा में ठेकुआ बनाया जाता है एक दिन पहले प्रसाद के लिए, और इस पूजा में लोग पेड़ के गले लगते हैं और साथ ही साथ उनके पंखा भी हाँकते हैं। आज की वीडियो में बने रहिएगा। हे एवरीवन, मेरा नाम स्मृति है, मैं बिहार से हूँ। तो एक दिन पहले पापा यहाँ पे कुछ सामान लेके आ गए थे, जैसे फल हो गया, बांस का पंखा हो गया, दौड़ी हो गया, ये सब पूजा के लिए होगा। और एक दिन पहले हमारे घर आ जाता है बड़ के पेड़ के डहंगी तोड़ के इसे एक गमले में रोप दिया जाता है, और सुबह में इसी का मम्मी लोग पूजा करती है। एक्चुअली बड़ के नीचे ये पूजा होता है, लेकिन इधर ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है मंदिर वगैरह में, क्योंकि हर सुहागिनी करती हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण मम्मी ना कुछ साल से डहंगी मंगवा ले रही हैं, और उसे एक दिन पहले रात को पेड़ मतलब गमले में रोप दिया जाता है और फिर उसी का पूजा करते हैं। तो ऐसा अब हर कोई करने लगा है, हर घर में इस तरीके का चलने लगा है, क्योंकि भीड़ को लेके बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग करने लगे हैं। और यहाँ पे फिर एक दिन पहले मम्मी यहाँ पे पूजा के लिए ठेकुआ बनाती है, क्योंकि इसमें ठेकुआ प्रसाद में लगाया जाता है। तो मम्मी यहाँ पे ठेकुआ बना रही है, तो मैंने पूरी रेसिपी ठेकुआ का शेयर किया है आप लोग के साथ। अगर डिटेल्स में देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं मम्मी ने चाशनी बना लिया है। तो यहाँ पे जो चाशनी बनाया है ना, उसे ना कोई भी तार की चाशनी नहीं बनाना, जैसे एक दो तार ऐसा नहीं, बस वहाँ पे चीनी को मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा चाशनी बनाएंगे। उसके बाद आटा लेंगे, गेहूं का नॉर्मल आटा है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, रिफाइन तेल, आप घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद चाशनी को पहले अच्छी तरीके से मोइन लगा देंगे। मोइन लगाने के बाद यहाँ पे सारी चाशनी को डाल देंगे और अच्छी तरीके से आटे को गूँथ लेंगे। तो ठेकुआ का आटा कैसा गूँथाता है आप लोग को पता ही होगा। इस तरीके से आप गूँथ लोगे, जब यहाँ पे ऐसे लड्डू बनने लगे तो समझो कि आपका आटा परफेक्टली लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम चढ़ा देंगे कढ़ाई में घी, उसके बाद वो मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, तो यहाँ पे ठेकुआ वाले साँचे में यहाँ पे ठेकुआ को गढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो ये साँचा बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत समझिए बहुत साल का हो चुका है। इसी पे हर साल हमारे घर ठेकुआ बनता है, और जो छठ पूजा में भी ठेकुआ बनता है ना, इसी साँचे पे बनता है। तो मम्मी यहाँ पे इस तरीके से पहले गोल गोल करके रख ली, और फिर यहाँ पे साँचे से ठेकुआ बनाना शुरू कर दी है। और सच मानिए, ठेकुआ जो होता है ना, पूजा पाठ वाला ठेकुआ का स्वाद ही अलग होता है। एक आप अनदिने किसी दिन ठेकुआ बना के खाओ, और एक पूजा का ठेकुआ, उसका बात ही अलग होता है। जैसे छठ पूजा का ठेकुआ तो भाई कितना सब लोग जानते हैं, कितना फेमस है। वैसे ही ये जो बट सावित्री का मम्मी ठेकुआ बना रही थी ना पूजा वाला, ये भी बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ठेकुआ अच्छी तरीके से हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे इसे बनाया जाता है। तो सारा ठेकुआ बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद जो पेड़ आया था ना बट का, उसे यहाँ पे लगा दिया गया है रात में गमले में, इसी का सुबह में पूजा होगा। और मम्मी ने यहाँ पे दौड़ी वगैरह भी सजा लिया है, क्योंकि सुबह सुबह ही पूजा करना था। तो फल का दौड़ी और श्रृंगार का जो भी सामान होता है, साड़ी, सिंदूर, बिंदी, ऐनक वगैरह सब कुछ कर लिया है, क्योंकि ये सब ज़रूरी होता है इस पूजा में। उसके बाद ये बट का पेड़ है, बट के पेड़ के नीचे इस तरीके से मम्मी लोग पूजा की। मैं सुबह में जब जगी तो ये लोग पूजा स्टार्ट कर दी थी, और बहुत तेज़ों का अंधड़ आ गया था। सुबह सुबह 7 बज रहे थे, 7 बजे इतना तेज़ अंधड़ आया था ना, क्या बताया। और देखिए बाबू भी आज जल्दी सुबह सुबह उठ गया है, क्योंकि इसे भी रहा नहीं गया, सुबह सुबह ही 7 ही बजे उठ गया है। और यहाँ पे मम्मी लोग पूजा कर रही है। और इसमें होती है कि जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग नहीं भी करते हैं, उसे यहाँ पे मांग पे सिंदूर किया जाता है, क्योंकि ये एक सुहागिन का फेस्टिवल होता है, इसलिए सबके मांग यहाँ पे भरे होते हैं। और उसके बाद बहुत तेज पानी आ गया था, जैसे ही लोग पूजा का कथा सुनने जा रही थी, पानी आ गया तो सब कोई भागम भाग हो गया। और उसके बाद यहाँ पे सीढ़ी पे ही बैठ के यहाँ पे कथा को सुना गया था। तो कथा वगैरह होने के बाद फिर कुछ यहाँ पे होता है, जैसे कि ये बड़ के पेड़ को तोड़ के उस पर ठेकुआ डाल के और ऐसे पीछे के साइड फेंक के, और फिर बोला जाता है, बड़ मांगा जाता है। पता नहीं कैसे क्या चीज़ होता है, उतना अच्छे से मुझे पता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे उसी पंखे से यहाँ पे बड़ के पेड़ को हाँका जाता है, पंखा, और उसी पेड़ फिर पंखे से ना अपने हस्बैंड मतलब अपने पतिदेव को भी हाँका जाता है। और फिर यहाँ पे बड़ के पेड़ के लोग गले लगते हैं। और सब पूजा पाठ समाप्त होने के बाद यहाँ पे लोग खोइछा में, पंखे से खोइछा में यहाँ पे एक दूसरे को देते हैं, हर सुहागन एक दूसरे को देती है। और मुझे भी यहाँ प्रसाद मिल चुका है। उसके बाद मम्मी पूजा पाठ करके आती है नीचे, और पापा को भी प्रणाम करती है, और साथ में साथ उसी पंखे से पापा को हाँकती है। तो ये पूजा आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, किसके किसके तरफ होता है।